हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने को आई हूँ, क्योंकि ये सारा जो आपका डीआई आता है उसमें बहुत काम आता है। तो इन सब की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे भी स्टैट के क्वेश्चंस में बार ग्राफ, पाई चार्ट सब के बारे में पूछा जाता है, तो इन सब को हम जान लेते हैं। आज हम 4 चीज़ को डिस्कस करेंगे। पहला है बार ग्राफ, दूसरा है लाइन ग्राफ, तीसरा है टेबल एंड चौथा है पाई चार्ट। सो लेट अस स्टार्ट। बार ग्राफ्स. व्हाट इज बार ग्राफ? A bar graph represents explicit data with rectangular bars, जिसमें rectangular bars होते हैं। The height and length of this bar graph are proportional to the value of data they present. जो भी डेटा का वैल्यू होता है वो उसी के हिसाब से इनका हाइट और लेंथ पता चलता है। ये ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दिखाए जाते हैं। तो हम इसको देखेंगे, 2 तरह के होते हैं, इन्हें हम अलग अलग देखेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बार ग्राफ। पहला है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, दूसरा है वर्टिकल बार ग्राफ। हॉरिजॉन्टल में वो इस तरह से, जैसे हमने लिखा इस तरह से चलेगा, और वर्टिकल में वो ऐसे जाएगा ऊपर की ओर। तो हम इनको अलग अलग से देखेंगे। द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द बार इज दैट लॉन्गर द बार ग्रेटर इट्स वैल्यू। जितना लंबा बार होगा उसका वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। ये इम्पॉर्टेंट थिंग है बार का। बार ग्राफ्स मेड अप ऑफ 2 एक्सिस। 2 एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। अब हमें देखना है कि हॉरिजॉन्टल में कैसे बनता है और वर्टिकल में कैसे बनता है। हॉरिजॉन्टल को हम क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज बार ग्राफ, और वर्टिकल को हम ऊर्ध्व बोलते हैं, ऊर्ध्व बार ग्राफ। तो इन हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ वाई एक्सिस जो है ऊपर की ओर, ये वाई एक्सिस है हमारा, शोज द डेटा कैटेगरीज एंड एक्स एक्सिस शोज द स्केल, ये मतलब नंबर। तो यहाँ व्हेन वी आर ग्राफिंग नॉर्मल वेरिएबल्स हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ इज यूज। नॉमिनल, जब हम नॉमिनल वेरिएबल को, ये है नॉमिनल वेरिएबल का मतलब होता है किसी भी चीज को रैंडम वेरिएबल, जिसमें हम कोई भी नंबर किसी को दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, उनको हमने नंबर दे दिया 1 2 3 4, रैंडमली दे दिया मतलब उसका कोई आधार नहीं होता है, किसी आधार पे नहीं देते, तो इसे हम नॉमिनल वेरिएबल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ इज यूज्ड जब क्या होता है, जब हम नॉमिनल वेरिएबल को ग्राफ बनाते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है कि फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर, कोई भी आइसक्रीम का फ्लेवर कितने लोगों का कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर फेवरेट है, इसको अगर हमको दिखाना होगा तो हम इसे हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ से दिखाएंगे, जिसमें क्या है कि नंबर ऑफ पीपल इधर दिखाया हुआ है और आइसक्रीम का फ्लेवर जो है वाई एक्सिस पे दिखाया गया। हमने यहाँ 3 तरह के वेरिएबल्स लिए हैं। 3 तरह का नॉमिनल वेरिएबल है, मतलब फ्लेवर्स है, जिसमें है कि मिंट है पहला फ्लेवर आइसक्रीम का, दूसरा है वनीला और तीसरा है स्ट्रॉबेरी। अब इसको हमने प्लॉट किया, तो इसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ पीपल 5 लोगों के चॉइस के आधार पर, तो देखा हमने कि स्ट्रॉबेरी को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो 4 लोग हैं। ये बार ग्राफ 4 तक जा रहा है, इसलिए ये 4 लोग हैं। वनीला को पसंद करने वाले लोग 5 हैं, तो ये 5 तक जा रहा है। और मिंट का आइसक्रीम को कम लोग पसंद कर रहे हैं, ये 2 है। तो इस तरह का जब हमको दिखाना होता है, जब नॉमिनल वेरिएबल है, कोई भी नंबर है और कोई भी आइसक्रीम को हम जब दिखा रहे हैं, तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ का यूज करते हैं। दूसरा है, तो ये चीज आपको जानना है, और जब डीआई सॉल्व करेंगे तो इसमें बार ग्राफ इसी तरह के होते हैं, 2 तरह के, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल में क्या होता है, ऊर्ध्व बार ग्राफ, जो ऊपर की ओर जाते हैं। इन वर्टिकल बार ग्राफ एक्स एक्सिस शोज द डेटा कैटेगरीज। इसमें डेटा का कैटेगरी दिखा रहा है। क्या कैटेगरी दिखा रहा है एक्स एक्सिस में डेटा का? ये देखिए कि एज ग्रुप को दिखा रहा है, जिसमें पहला ग्रुप है कि 30 साल से कम, younger than 30, 30 to 39, 40 to 49 and 50 and above। तो इसमें क्या हुआ कि डेटा का कैटेगरी हो गया एज ग्रुप, जो कि एक्स एक्सिस पे दिखा रहा है, और वाई एक्सिस शोज द स्केल, मतलब नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग उस एज ग्रुप में हैं। तो इस तरह का द वर्टिकल ग्राफ्स आर यूज टू डिस्प्ले ऑर्डिनल वैल्यूज। ऑर्डिनल वैल्यूज में क्या होता है, हम रैंकिंग करते हैं, जिसमें कि हम बताते हैं कि मतलब किसी खास एज ग्रुप या किसी खास चीज के प्रेफरेंस को बताते हैं।
तो इसमें एज ग्रुप इज शोन ऑन एक्स एक्स। इसमें क्या है कि हम एज रेंज या सैलरी रेंज ये सारी चीज़ों को दिखाते हैं जिसमें कि कम बेसी होता है। ऑर्डिनल ग्रुप में जब हम दिखाते हैं तो हायर से लोअर, लोअर से हायर तरह की चीज़ें होती हैं, उसे हम ऑर्डिनल में दिखाते हैं। तो यहाँ पर एज का रेंज है जो कि बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें एज ग्रुप इज शोन ऑन ओ एक्स एक्सिस एंड नंबर ऑफ पीपुल शोन ऑन वाई एक्सिस। इसमें क्या दिखा रहा है कि पीपल लेस देन 30 ईयर्स कितने हैं, 19। 30 से 39 एज ग्रुप में कितने लोग हैं, 28। 40 से 49 में 57 पीपल हैं जो भी गैदरिंग है उसमें, और 50 से अबव वाले 89% है। तो ये हुआ हमारा वर्टिकल बार ग्राफ। इन द नट शेल हम क्या कर सकते हैं दोनों ग्राफ के बारे में, वी कैन कंपेयर इजीली द डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ। मतलब दूसरे अलग अलग तरह के जो एज ग्रुप है या अलग अलग मार्क्स का ग्रुप है उसमें जब हमको कंपेयर करना होता है तो हम वर्टिकल बार ग्राफ से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन जो होता है आपका डीआई का क्वेश्चंस जो होता है बेस्ड ऑन टेबल्स आर वेरी कॉमन। तो अब हम आ रहे हैं टेबल्स की ओर। तो टेबल में क्या होता है कि डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए टेबल्स में डेटा दिया जाता है हम लोग को। तो उसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं टेबल के जो कि बहुत तरह के डेटा को दिखाते हैं, जिसमें इनकम हो सकता है, एक्सपेंडिचर हो सकता है, किसी चीज डिफरेंट आइटम पर एक्सपेंडिचर, किसी ईयर वाइज प्रोडक्शन हो सकता है, कुछ भी चीजें होती हैं जिसको हम, या मार्क्स होता है स्टूडेंट्स का, इसको हम टेबल पर दिखाते हैं, टेबल बनाकर दिखाते हैं, टेबल पर नहीं टेबल में दिखाते हैं। तो टेबल क्या होता है इसको हम देख लें। इन टेबल डेटा इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स में क्या होता है, रोज होता है इस तरह से जो जाता है और कॉलम्स होता है इस तरह से नीचे, ये कॉलम हुआ। तो फर्स्ट कॉलम एंड रो ऑफ डेटा, जो पहला कॉलम और रो होता है डेटा का, वो डेटा टेबल का टाइटल बताता है। ये फर्स्ट कॉलम और रो है, ये टेबल का टाइटल बता रहा है। इसमें represent the titles. It can be used both store and display data in the structured form. टेबल में क्या होता है कि डेटा को हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनाते हैं और उसको हम स्टोर भी करते हैं। डेटाबेस स्टोर डेटा इन टेबल्स। डेटाबेस जो भी हमारा होता है वो टेबल में डेटा को स्टोर कर लेता है। तो इंफॉर्मेशन जो होता है टेबल में ना, उसको टेबल को देखते ही सारा समझ में आ जाता है, हम एक्सेस कर लेते हैं। तो टेबल में क्या क्या चीज होना चाहिए पहले ये समझ लें, फिर हम एक टेबल को देखेंगे। तो टेबल में सबसे पहले टेबल का नंबर होना चाहिए कि कौन सा नंबर है। टेबल जब भी बनता है तो उसका एक नंबर दिया जाता है। पहला ही टेबल क्यों न हो, वी विल गिव टेबल नंबर 1। देन वी राइट द टाइटल ऑफ द टेबल, किस चीज के लिए टेबल है, क्या दिखाने के लिए टेबल बनाया गया, इसका टाइटल होना चाहिए। फिर कॉलम और रो में हम क्या दिखा रहे हैं उसका भी हेडिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बॉडी या मेन, ये बॉडी हुआ टेबल का, या मेन कंटेंट ऑफ द टेबल। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर, मेजर किस चीज में हम कर रहे हैं, जो भी डेटा दिखा रहे हैं उसका मेजरमेंट, अगर हम केजी में दिखा रहे हैं, रुपया में दिखा रहे हैं, किलोमीटर में दिखा रहे हैं, 100 में दिखा रहे हैं, करोड़ में दिखा रहे हैं, ये सारी चीजें, मिलियन में दिखा रहे हैं, बिलियन में दिखा रहे हैं, ये सारा मेजर होना चाहिए। तो टेबल इज यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज, सब अलग अलग डेटा को हम एक जगह इकट्ठा करके उसको कॉन्साइज कर देते हैं ताकि उसको देखकर हम समझ सकते हैं। सो दैट कॉम्प्लिकेटेड एंड डिटेल्ड डेटा कैन बी डिस्क्राइब्ड एडिक्वेटली। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल स्टूडेंट्स 56 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिखाया गया। अब ऐसे हम अलग अलग से लिखते तो कितना बड़ा होता, लेकिन इसको हमने टेबल में बनाकर और इसको एक कॉन्साइज रूप दे दिया और इससे सारी चीजें पता चल जा रही है। इसमें क्या क्या है कंटेंट, पहला तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, टेबल का नंबर दिया 1 और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। अब पहला रो और कॉलम, ये रो हो गया, कॉलम ऐसे हो गया, ठीक है। ये कॉलम हुआ और रो हुआ ऑरिजेंटल। तो इसमें रो और कॉलम में हमने क्या लिखा, पहला कॉलम में लिखा मार्क्स, फिर बॉयज, गर्ल्स एंड टोटल। अब मार्क्स क्या था, 30 से लेके 80 के बीच मार्क्स आए थे स्टूडेंट्स के, उसको हमने
क्लास इंटरवल में बांट दिया, तो मार्क का डिवीजन कर दिया 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ये सब टेबल बनाने की प्रक्रिया है जिसे हम टेबुलेशन कहते हैं। अभी हम टेबल और टेबुलेशन नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ टेबल समझ रहे हैं ताकि डेटा इंटरप्रिटेशन का जो भी सवाल आए उसको सॉल्व करने में आसानी हो। अब इसमें दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, बॉयज हैं एंड गर्ल्स हैं। दोनों का हमने अलग अलग कॉलम बना लिया। उसके बाद दोनों का टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, तो बॉयज 30 से 40 मार्क्स लाने वाले 4 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट हुआ 8 स्टूडेंट्स को मार्क्स आया 30 से 40 के बीच में। ये टेबल देख के ही समझ में आ रहा है, कहीं पर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, टेबल देखकर ही समझ में आ रहा है। इस तरह से टेबल बनाया जाता है। फिर क्या है, 40 से 50 तक मार्क्स लाने वाले बॉयज 10 हैं, गर्ल्स 6 हैं, तो टोटल नंबर हो गया 16, स्टूडेंट्स का नंबर 16। फिर है 50 से 60 मार्क्स, 50 to 60 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स में बॉयज की संख्या है 8 एंड गर्ल्स आर 6, सो इट इज 14। 60 to 70 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, सो इट इज 12। एंड 70 to 80 मार्क्स लाने वाले में बॉयज की संख्या 5 एंड गर्ल इज ओनली 1, सो इट इज टोटल 6। When you add, so you will get 34 boys and 22 girls. So total will be 56. ठीक है, तो ये हुआ टेबल, जो कि आपको एक टेबल के बॉडी में सारा ये जो डेटा है जो कॉम्प्लिकेटेड या जो भी है सारा कुछ मेन कंटेंट ऑफ टेबल में आ गया, जिसको देखकर आपको पूरा बच्चों के मार्क्स पता चल गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल गया, रेंज ऑफ मार्क्स पता चल गया कि कहाँ से कहाँ तक मार्क्स आए। सो दैट्स ऑल अबाउट अ टेबल। नाउ वी नो line graph. What is line graph? Line graph is basically used to visualize values over a certain time period. कुछ लंबे समय तक के समय में जो वैल्यूज होते हैं उनको समझने के लिए लाइन ग्राफ का यूज किया जाता है। इट इज बेसिकली यूज टू चेंज ओवर टाइम। इसमें क्या होता है कि टाइम के साथ लाइन ऊपर नीचे होता है एज वेरियस पॉइंट्स ऑफ डेटा कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन ऑन 2 एक्सिस। 2 एक्सिस में वाई और एक्स एक्सिस के बीच में डेटा मूव करता है और उस पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं तो हमें लाइन ग्राफ प्राप्त होता है। उससे हमें मूवमेंट या डेटा का ट्रेंड पता चलता है। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 सेट्स ऑफ वैल्यूज एंड ऑल्सो वन डेटा सेट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द अदर सेट। इसमें क्या है कि एक एक्स एक्सिस पर डेटा, एक वाई एक्सिस पर, दोनों को हम जोड़ते हैं और दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। एक्स एक्सिस ऑफ ए लाइन ग्राफ शोज द अकरेंसेज। एक्स एक्सिस में पता चलता है कितनी बार कोई घटना हुई और एंड कैटेगरीज कंपेयर्ड ओवर टाइम। एंड वाई एक्सिस में क्या होता है, वो स्केल बताता है इन विच अ सेट ऑफ नंबर्स दैट रिप्रेजेंट द डेटा। वो डेटा बताता है ओरिजिनेट और एंड इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इक्वल इंटरवल्स। देखिए यहाँ वाई एक्सिस है, यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ पर जो डेटा है वो इक्वल इंटरवल पर है। 5, 10, 15 सब में 5 का गैप है। और इधर हमने वीक डेज लिया है, इसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक का। अब इसमें हमने रिकॉर्ड किया है स्किपिंग, कोई भी कितनी बार रस्सी कूद रहा है। तो स्किपिंग में क्या कर रहा है, जो भी किसी एक आदमी का हमने रिकॉर्ड रखा, तो स्कीपिंग उसने संडे को 25 टाइम्स किया, मंडे को 20 टाइम्स, ट्यूसडे को 15 टाइम्स, वेडनेसडे को 20 टाइम्स, थर्सडे को कम कर दिया और फिर फ्राइडे को तो उसने किया ही नहीं स्कीपिंग। तो ये जो ट्रेंड बताया कि ये स्कीपिंग का नंबर और ये वीक डेज, तो ये हम इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट किए तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ उसने बहुत ज़्यादा किया, फिर धीरे धीरे कम किया, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर धीरे धीरे उसका कम होते 0 पर आ गया। तो लाइन ग्राफ से हमें सारा चीज़ पता चल गया। इसलिए लेकिन इसमें क्या है कि लाइन, जैसे हमने टेबल का टाइटल देना है वैसे लाइन ग्राफ का भी टाइटल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर टाइटल क्या दिया, स्कीपिंग। सो इट इज ऑल अबाउट लाइन ग्राफ, जिसमें कि हम दो डेटा को एक दूसरे कनेक्ट करते हैं और उसको लाइन ग्राफ से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब है पाई चार्ट। ये सारा डीआई से संबंधित है। तो पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट सर्कुलर शेप का ग्राफ होता है, गोल ग्राफ होता है, जिसे सर्कल ग्राफ भी हम कहते हैं। और उसमें कई सेक्टर्स बनाए होते हैं जो कि अलग अलग न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन बताता है कि कितना %
कौन सा एरिया कवर करता है। इन ए पाई चार्ट द सेंट्रल एंगल ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी इट रिप्रेजेंट्स। जो भी एंगल बनता है, हम उसको अलग अलग सेक्टर में बांटते हैं, तो जो भी एंगल बनता है वो एंगल रिप्रेजेंट करता है कि कितना क्वांटिटी इस सेक्टर का है। तो पाई चार्ट रिजेंबल से पाई आपने देखा है ना, पाई की तरह होता है, जिसमें वो सर्कल है उसको कट करते हैं तो वो अलग अलग साइज का सेक्टर्स कटता है। अलग अलग पीसेस जो आते हैं पाई के, वो अलग अलग सेक्टर्स को बताते हैं फ्रॉम सेंटर टू द बाउंड्री। बिगर द सेक्टर हायर द प्रोपोर्शन। इसको देखिए, ये पाई है। अब इसको हम कट करेंगे, जैसे भी कट करेंगे तो अलग अलग सेक्टर को वो बताएगा। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा से इसको पेंट नहीं किया है, बस आपको समझाने के लिए इसे ले आई हूँ। तो ये पाई चार्ट मैंने बताया है कि लोग कैसे ट्रैवल करते हैं किसी भी शहर में। तो ये बता रहा है कि ये जो ग्रीन एरिया है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको मैं दूसरे पेन से दिखाऊं तो समझ में आएगा। ये एरिया जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको 45.4% से मैंने दिखाया। ये एग्जैक्ट नहीं भी हो सकता है, मैं बस फ्री हैंड ड्रॉ किया है, इसलिए ये 45.4% जो लोग हैं वो शहर में वॉकिंग करते हैं। ठीक है, ये पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये 0.3% लोग ट्रेन से जाते हैं। ठीक है, ये पीला वाला पोर्शन जो है ये बताता है कि 35.7% लोग कार से जाते हैं। और ये ब्लैक पोर्शन जो यहाँ पर है 4.3%, ये ब्लैक है, ये बतलाता है कि इतने लोग बस से जाते हैं। और ये पर्पल वाला पोर्शन जो है ये बताता है 8.9% जो लोग हैं वो टैक्सी यूज करते हैं। और लाल वाला पोर्शन बता रहा है कि 9.3% साइकिल से जाते हैं। तो ये जो अलग अलग सेक्टर है ये पाई के शेप में है, और इसको अगर हम काटें, गोल पाई को समझें, तो इतना बड़ा पीस जो निकलेगा वो वॉकिंग का निकलेगा, इतना पीला वाला जो पीस है वो निकलेगा कार का, लाल वाला साइकिल का, पर्पल वाला टैक्सी का, एंड ये ब्लैक पोर्शन बस का, और ये व्हाइट पोर्शन निकलेगा ट्रेन का। सो दैट्स ऑल अबाउट line graph, pie chart, bar graph and table. So thank you.